तो बस्तर के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और इसीलिए हमने लिखा है नक्सलियों का गेम ओवर। कोरचोली के जंगल में मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर हुए हैं। सभी के शव को बीजापुर जिला मुख्यालय लाया जा चुका है। कल सुबह 6 बजे मुठभेड़ पूरे दिन चली थी। कल 10 नक्सलियों के डेडीज को बरामद कर लिया गया था। आज सुबह फिर से इलाके में सर्चिंग शुरू हुई है और 3 नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर की है, तो संख्या हो जाती है 13। जिसके बाद मुठभेड़ में ढेर होने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़कर 13 हुई। दरअसल फोर्स को सूचना मिली थी कि लाल दहशतगर्दों के बड़े लीडर पापाराव और कोरचोली और लेंड्रा के जंगलों में मीटिंग लेने पहुंचे हैं, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फिर नक्सली जवानों के घेरे में आ गए। फिलहाल मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन संतोष तिवारी जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया और पूरे छत्तीसगढ़ के सामने इस खबर को रखा, हर एंगल बताया। देखिए जो सामान बरामद किए गए हैं नक्सलियों के पास से, वो हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तौर पर ये तस्वीरें IBC 24 आपको दिखा रहा है। ये आप साफ देख सकते हैं ऑटोमेटिक हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। कल रात करीब 8 बजे तक मुठभेड़ चली है और जो सामान इनके पास से बरामद किए गए हैं, और ये देखिए डेड बॉडीज हैं जो दहशत का पर्याय थे नक्सली, अब वो बेचारे मिट्टी में मिलने वाले हैं। बेचारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो मिट्टी में मिलने वाले हैं, इसलिए पहले ये दहशत का पर्याय थे। तो इनमें जो 13 डेड बॉडी पाई गई है उनमें 2 महिलाएं भी हैं। 2 महिलाओं की डेड बॉडी भी मिली है, लेकिन इनके पास से जो भारी मात्रा में सामान मिले हैं, इसमें आप देखेंगे ऑटोमेटिक राइफल भी दिखेंगी। बीजापुर की थाना गंगलोर के अंतर्गत कोरचोली इलाके में CPO माओवादी संगठन की प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी कैडर्स की उपस्थिति के सूचना पर DRG, STF, कोबरा, CRPF संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगह में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनमें से 3 महिला माओवादियों के डेड बॉडीज है। अभी तक उसकी शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संभवतः PLG कंपनी नंबर 2 जो इलाका जो पश्चिम बस्तर इलाके में सक्रिय रहते, उस फॉर्मेशन का माओवादी कैडर्स की डेड बॉडी होने का पूरा संभावना बताई जा रहा है। 13 बॉडी कल रिकवर हुए हैं। परसों एक और दूसरे जिले का था और गंगालूर क्षेत्र में विजयपुर में ही 6 बॉडी और 2 दिन पहले और रिकवर हुए हैं। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के समय ये सारा विषय है और जो भी है सरकार हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले और हम यह भी चाहते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये सब जो आज वर्तमान समय की मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पहुंचे। संतोष तिवारी जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सामने रखा, वो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। संतोष, अभी तो IG भी बता रहे थे कि शवों की शिनाख्त की प्रक्रिया चल रही है। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, उनमें कौन कौन से प्रमुख नक्सली थे जिनकी वहां पर दहशत थी? हालांकि इनामी तो लगभग सभी रहे होंगे, और क्या क्या इनके पास से पाया गया? आप वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं जो सबसे पहले स्क्रीन पर चल भी रही है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि 13 नक्सलियों के शव जो बरामद किए गए, हालांकि उनकी शिनाख्त की जा रही है। ये कहा जा सकता है जिस प्रकार आप हथियार देख रहे होंगे, जो हथियार दिख रहे बड़े बड़े हथियार जो माने जाते हैं, बड़े नक्सली नेताओं के पास ही रहा करता था,
और जो जिस तरीके से हथियार बरामद हुआ, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि मारे गए नक्सलियों से कोई बड़ा विरोधी मारा गया है। हालांकि जब तक शिनाख्त बाकी। इसके अलावा बता दें उनके पास से भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया गया। आप देख रहे हैं जो हथियार के साथ जो छोटे हथियार होते हैं ये लाइन से बने हुए हैं, और इसके अलावा भारी मात्रा में उनके जो काम होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, उनके जो वेस्ट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा वायरिंग डेटोनेटर और टिचिंग बम और उनके काफी सारी चीजें बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक लैपटॉप भी रखा हुआ है। इस लैपटॉप में बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। जो लैपटॉप भी दिख रहा है, एक लैपटॉप भी रखा हुआ है, लैपटॉप भी बरामद हुआ। ये 13 माओवादियों के सब बराबर यहाँ ला के रखा हुआ है। 10 माओवादी मारे गए थे। वापस लौट रही जो मारे जैसे बरामद हुए थे वहाँ से बरामद किया गया। तीनों को 100 और 1300 यहाँ बरामद कर रखा हुआ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराया गया 3 हथियार के बीच में 3 हथियार का अंदाजा लगाया जा रहा है। अब बिल्कुल संतोष, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल नरेश मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश, अब तक लगभग तस्वीर क्लियर हो गई होगी। कुछ ये जानकारी हुई कि उनमें से कौन बड़े नक्सली मारे गए। हालांकि आपने इसके पहले ही बताया था कि लगभग इनामी तो सभी होंगे, और इनके पास से क्या प्रमुख हथियार बरामद किए गए हैं वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए थोड़ी देर में नरेश से बात करेंगे। फोन कट गया, कोई बात नहीं, कई बार ऐसी हो जाती है चीजें। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये तमाम नक्सली हैं जिनके शव यहां पर रखे गए हैं। मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए हैं, 2 महिलाएं भी हैं, और ये इनके पास से वो सामान बरामद किए गए हैं जिसकी वजह से ये बस्तर और आसपास के इलाकों में दहशत इन्होंने फैला रखी थी। वो सामान भी बरामद किए गए हैं। IBC24 इन तस्वीरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि हम पहुंचा भी रहे हैं। कल से ही हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए हैं, और ग्राउंड जीरो से 13 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, जो भी अभी आपको जानकारी लगी हो, जो अपडेट आपके पास हो, वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, अभी भी सर्चिंग जारी है, और क्योंकि देर शाम तक, आपको जैसा मालूम है अब तक कि कल सुबह से ये 6 बजे से मुठभेड़ का सिलसिला जारी हुआ, और इसके बाद लेंड्रा के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कई जगहों पर ये मुठभेड़ हुई, और करीब करीब 50 की संख्या में माओवादी यहाँ पर मौजूद थे, और अभी केवल 13 शव आखिर तौर पर बरामद हुए हैं। देर शाम को ये जानकारी मिली कि जो माओवादी कुछ कमांडर्स हैं उन्होंने अपने बचे कुछ साथियों के साथ मौके से फरार होने के लिए एम्बुश को तोड़ा, और वहाँ से निकल करके ये फरार हो गए हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में ये भागे हैं, पुलिस का अनुमान है कि ये लोग घायल हैं, वहाँ पर भी पुलिस पार्टी लगातार अभी सर्चिंग कर रही है। इसके साथ ये जो 13 शव हैं ये बीजापुर लाए जा चुके हैं, जैसा कि संतोष तिवारी हमें बता रहे हैं, और इसके अलावा अभी पूरे क्षेत्र में अभी भी सर्चिंग जारी है। और आप देख सकते हैं कि जो हथियार बरामद हुए हैं उससे ये पता चलता है कि ये जो पूरा ग्रुप है ये किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में रीग्रुप हो रहा था, लेकिन इससे पहले पुलिस की सतर्कता की वजह से, पुलिस की घेराबंदी की वजह से ये माओवादी मारे गए हैं। तो जो कंपनी नंबर 2 के अलग अलग कमांडर हैं, मोडियम वेल्ला का नाम आता है, जो इस प्लाटून को लीड करता है, उसके अन्य जो साथी हैं, करीब जो 13 के करीब जो साथी हैं, उनमें अधिकांश लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। एक का नाम रंजिता बताया जा रहा है, जो कि कमांडर थे स्थानीय स्तर पर, और इसके अलावा जो बाकी हैं उनकी शिनाख्त पुलिस अपनी तरफ से करने की बात कह रही है। वो भी कोई बड़े शीर्ष अधिकारी पुलिस के जब पहुंचेंगे तो वो इस पर पूरी डिटेलिंग मीडिया से साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक छत्तीसगढ़ पुलिस की अपने आप में एक बड़ी सफलताओं में से एक है जो बीजापुर इलाके में हासिल हुई है। वो भी तब जब आप गौर कर देखें तो सिलसिलेवार माओवादियों ने बीजापुर में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव से पहले तक सिलसिलेवार 6 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या की है। तो सक्रियता लगातार जारी थी, और 27 मार्च को इससे पहले 6 माओवादी मारे गए थे इसी बीजापुर क्षेत्र में। किरचोली की जो जगह है जहाँ पर इससे पहले मुठभेड़ हुई थी, उसी के नज़दीक ये दूसरी बार मुठभेड़ हुई है, जहाँ पर ये प्लाटून से जुड़े 13 माओवादियों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। और पुलिस को ये अंदाज है कि जो घायल माओवादी हैं उनका पीछा किया जा रहा है, और जल्दी शायद कुछ और सफलता पुलिस के हाथ लग सकती है। पर देर शाम जो जिस घेराबंदी से निकलकर कुछ माओवादी भागने में कामयाब भी रहे हैं, और हथियारों का एक बड़ा जखीरा जिसमें अत्याधुनिक हथियार भी शामिल हैं, ये पुलिस के हाथ लग चुका है। बहुत शुक्रिया नरेश इस पूरी जानकारी के लिए। संतोष ने भी कई अहम जानकारी दी, और नरेश भी बता रहे थे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ने का भी वक्त हो गया है।
देश दुनिया में भी क्या चल रहा है, लेकिन ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे जुड़ी हर जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये देखिए, बीजापुर नक्सलियों के 100 लाए गए हैं, जो 13 मारे गए, ये संतोष ने जानकारी भी हमें दी थी। ये बीजापुर अभी लाए गए हैं, वही डेड बॉडीज रखी है यहां पर। 13 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। अब से थोड़ी देर अभी नरेश ने हमें यह बताया कि सर्चिंग जारी है, अभी भी हो सकता है कि पुलिस को और कुछ जांच पड़ताल में मिल जाए। सर्चिंग चूंकि चल रही है अभी भी। बीजापुर अभी नक्सलियों के डेड बॉडी लाए गए हैं और इतनी भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। और ये वो जवान है जिन्हें सैल्यूट करना चाहिए आपको, जहां पर भी है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जिस कोने में भी है, इन जवानों को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही उन 13 नक्सलियों को मार गिराया है जो आतंक का पर्याय थे, जो नहीं चाहते कि बस्तर में विकास हो, जो नहीं चाहते कि बस्तर में स्कूल बने, जो नहीं चाहते कि बस्तर में सड़क बने, उन्हें इन जवानों ने मारा है। और वो आतंक का पर्याय थे। ये ग्रामीणों को भी मारते थे, जो नक्सली मारे गए ग्रामीणों को मारते थे। इनकी बदौलत संभव हुआ है। जो ये जवान दिख रहे हैं, इन्होंने लगातार मुठभेड़ किया है और उस मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को ढेर किया है। बीजापुर की थाना गंगलोर के अंतर्गत कुरचोली इलाके में सीपीएम माओवादी संगठन की प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगह में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनमें से 3 महिला माओवादियों के डेड बॉडीज है। अभी तक उसकी शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संभवतः पीएलजी कंपनी नंबर 2 जो इलाका, जो पश्चिम बस्तर इलाके में सक्रिय रहते, उस फॉर्मेशन का माओवादी कैडर्स की डेड बॉडी होने का पूरा संभावना बताई जा रहा है। 13 बॉडी कल रिकवर हुए हैं, परसों एक और दूसरे जिले का था, और गंगालूर क्षेत्र में बीजापुर में ही 6 बॉडी और 2 दिन पहले और रिकवर हुए हैं। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के समय ये सारा विषय है, और जो भी है सरकार हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले, और हम यह भी चाहते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये सब जो आज वर्तमान समय की मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पहुंचे। और ये सीधी तस्वीरें इसके पहले भी हमने दिखाई, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप बीजापुर की देख रहे हैं, जो ये भारी मात्रा में सामान नक्सलियों के पास से हमारे जवानों ने बरामद किया है। और ये नक्सलियों की डेड बॉडीज है जो बीजापुर लाई गई है। ये पिछले काफी दिनों से, काफी सालों से आतंक के पर्याय बने हुए थे। जरा सोचिए इनका उद्देश्य क्या रहा होगा। ऑटोमेटिक हथियार, AK-47, इंसास राइफल, ये सारे सामान इनके पास से बरामद किए गए। ये चाहते क्या थे, क्या करना चाहते थे, इस बात से अंदाजा लगता है। जो भारी मात्रा में इनके पास से सामान बरामद किए गए। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और बस्तर बटालियन से मुठभेड़ हुई थी। जवानों के साथ नक्सलियों की दिन भर मुठभेड़ चली थी, बल्कि रात 8 बजे तक मुठभेड़ चली थी। ये देखिए, ऑटोमेटिक राइफल भी इनके पास से बरामद की गई है। ग्राउंड जीरो से कुल 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। और सवाल यह है कि ये नक्सली करना क्या चाहते थे, इनका इरादा क्या था। क्या एक बार फिर ये बस्तर को दहलाना चाहते थे चुनाव से पहले?
इनकी मंशा क्या थी, चूंकि इतनी भारी मात्रा में इनके पास से हथियार बरामद किया गया। ये तो वो है जो बरामद किया गया है। संतोष तिवारी बीजापुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। संतोष, डेड बॉडीज बीजापुर लाई गई हैं 13 नक्सलियों के, और जो तस्वीरें आपने भेजी है मैं देख पा रहा हूं, इनके मंसूबे पता नहीं क्या थे, इतने भारी मात्रा में इनके पास से शस्त्र बरामद किए गए हैं। आपको बता दूं कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ न कुछ एक रणनीति बना रहे थे माओवादी, किसी न किसी प्रकार को घटना को अंजाम देने के लिए, लेकिन पुलिस की सूचना तंत्र मौजूद थी, जिसके चलते मौके पर पहुंचकर इन मुठभेड़ में लगभग 13 और देख सकते हैं जो हथियार बना गया उसके पास एक लैपटॉप भी दिखा होगा, लैपटॉप के साथ बड़े हथियारों के साथ छोटे हथियार भी दिखा। इसके अलावा नकली के जो ड्रेस रहते हैं वो ड्रेस भी नजर आ रहे हैं, और आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीर के साथ इसके साथ भारी मात्रा में जो है नकली के साहित्य और टिफिन बम, इलेक्ट्रिक वायर और टिफिन बम जो बना के रखे थे बरामद किए गए। इसके अलावा मेडिकल चौकन इसका जो ठीक रहता है इस तरह से सुरक्षित भी रखा हुआ, जो दवाई किया जाता है सब दवाई भी दिख रहा है। आपको एक दवाई जो दिखा वो पूरे नक्सलियों के दवाई सब हमें बरामद किए गए, एक दवाई भी बरामद किए गए, नकली के साहित्य भी बरामद किए गए। इसके अलावा उनके पास जो फटाखा जो रहता है बम का फटाखा भी बरामद हुआ। देख सकते हैं तस्वीर में आपको हम भी दिख रहे हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में इनके जो नक्सलियों के जो ड्रेस रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, इनके जो बैग वगैरह रहते हैं, बैग रहते बड़े बड़े टिफिन बम, और इनके जो सारे पानी वाले के बोतल और इनके जो साबुन है उनके रखने के जो है, इनके साथ छोटा सा घड़ी भी बरामद है। इसके अलावा बता दें कि माओवादियों की साइड के साथ छोटा सा उनका जो माओवादी मारे गए थे, जो माओवादी जो उनके कमांडर कामरेज के नाम से जो मारे गए थे, उनकी तस्वीर आपको दिख रही है, तस्वीर भी दिखाया जा रहा है आपको। बता दें इसके अलावा भारी मात्रा में जो यहाँ पर सामान रखा है, सामान के साथ साथ जो इनके हथियार है वो भी सब रखते हैं। हथियार के साथ कारतूस और इनके जो डेटोनेटर के साथ साथ जो बम रहते हैं, बम के अलावा जो है यहाँ पे सब लैपटॉप और लैपटॉप के साथ सारे सामान भी रखे हुए हैं। इसके अलावा डेड बॉडी को आपको दिखाता हूँ कि ये 13 माओवादियों का डेड बॉडी देखें, 13 माओवादियों का डेड बॉडी आपको नजर आ रहा होंगे। 13 डेड बॉडियों का भी हालांकि शिनाख्त की जा रही है, पुलिस अभी शिनाख्त करने में टूटी हुई है, लेकिन इसके पहले आपको दिखा दूं कि भारी मात्रा में जो सामान बरामद हुआ, ये बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए माओवादी किसी न किसी प्रकार से रणनीति बना रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते नक्सली नाकाम हुई है। वहां पे 13 नक्सली मार गिराने में सफलता मिली पुलिस को। जी बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरी जानकारी के लिए। आपने ये तस्वीरें सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाई, हर पल का आपने अपडेट दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए थे। ग्राउंड जीरो से अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 महिला समेत 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। तो कल रात देर शाम तक 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। आज सुबह सर्चिंग के बाद 3 और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है बीजापुर का। कल कोरचोली के जंगल में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी। कल रात करीब 8 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है। तो DRG, CRPF, कोबरा और बस्तर बटालियन के बीच ये मुठभेड़ हुई थी और जवानों के साथ नक्सलियों की दिन भर मुठभेड़ हुई थी। करीब 8 घंटे तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुठभेड़ हुई है और सबसे बड़ी खबर है कि 19 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, अपडेट दें। तो बता दें कि कल तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा देर तक मुठभेड़ चली थी, जिसमें 13 माओवादी मारे गए थे। और आपको बताएं कि पहले 10 मारे गए थे। कल जब 3 वापस आ रहे थे तो आज सवेरे जब वापस आ रहे 3 माओवादियों के शव फिर मिले गए। आपको बता दें कि 2 महिला और 11 पुरुष शव बरामद करके लाए गए नक्सलियों के शव। और अभी कुछ देर बाद जैसे बड़े नक्सली लीडर के मारे जाने की जो सर्वे जो हो सकता है कुछ देर बाद इसका खुलासा हो पाएगा। अधिकारी ने कहा कि कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वही आपको सब पता दिया जाएगा। हालांकि किसी भी प्रकार का शिनाख्त नहीं होने की दावी कही। संतोष, इसके अलावा और कोई अपडेट है क्या? और नक्सलियों के शव बरामद होने की संभावना जताई जा रही है? ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अभी सर्चिंग अभियान जारी है। हालांकि पुलिस को कहा गया लेकिन कुछ टीम जो वापस यहाँ निकाला गया था, कुछ टीम जो वापस जो सर्चिंग अभियान जारी है, जिसमें कुछ ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ माओवादी मारे जाने की खबर आ रही है। लेकिन हालांकि इस बारे में कुछ अधिकारी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। जी संतोष, अपडेट लेते रहेंगे। संतोष, जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजापुर मुठभेड़ का बड़ा अपडेट देख रहे हैं। 2 महिला समेत 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और सबसे बड़ी बात कि 8 घंटे तक ये मुठभेड़ चली थी। कल देर शाम तक ये मुठभेड़ हो रही थी और आज सुबह नक्सलियों के शव को बीजापुर लाया गया है। आज 24 सबसे पहले इस खबर को आपको दिखा रहा है और लगातार इस खबर पर अपडेट भी आपको देता रहेगा।